हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूं कि जो ट्विन फ्लेम रीयूनियन है वो कैसे पॉसिबल हो पाता है, डिवाइन लव हम कैसे एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो चलिए कुछ 8 पॉइंट्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका ट्विन फ्लेम रीयूनियन कैसे पॉसिबल होगा, इस 3D में, 5D में या हारमोनियस लेवल पर। फर्स्ट और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ट्विन फ्लेम रीयूनियन कभी भी लो वाइब्रेशंस में नहीं होता। जब भी आप दोनों डीएम और डीएफ हाई वाइब्रेशंस में होते हो तो ये रीयूनियन पॉसिबल हो पाता है। अगर दोनों में से अभी तक एक की भी वाइब्रेशंस लो हैं तो ये रीयूनियन पोस्टपोन हो जाता है या फिर कई बार डिले हो जाता है। सबसे पहले जो डीएफ को बोला जाता है कि इनर वर्क करके आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई करिए ताकि आपका जो काउंटर पार्ट है वो भी अपग्रेड हो, उसकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हो। तो जितनी देर तक डीएफ अपने डीएम को चेस करती रहेगी वो कभी भी हाई वाइब्रेशंस में नहीं आएगी। तो इसीलिए आपको चेस करना बंद करना है और अपने डीएम के लिए ऑब्सेशन को रिलीज करना है और साथ ही साथ अपने इनर वर्क पर आपको फोकस करना है। जैसे जैसे आपकी हाई वाइब्रेशंस होती जाएंगी आपके डीएम की लाइफ के अंदर चेंजेस आएंगे, उनके भी लिए भी ये जो जर्नी है वो फिर से ट्रिगर होगी सोल शॉक के द्वारा या फिर कार्मिक लेसन के द्वारा। तब जाकर आपके डीएम भी अवेकन होंगे और फिर जब वो हाई वाइब्रेशन में आएंगे वो मेडिटेशन हीलिंग्स करके अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो आपका 3D यूनियन पॉसिबल हो पाता है या फिर आप हारमोनियस यूनियन तक पहुंच पाते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको इस जर्नी पर डिवाइन लव को एक्सपीरियंस करना है, वो सेक्रेट डिवाइन लव जो कि एक अनकंडीशनल लव की तरह वर्क करता है। अनकंडीशनल लव कि हमें अपने डीएम से कुछ नहीं चाहिए। सपोज आपके डीएम बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा दिया है उन्होंने, तो सिंपली आपको उनको लेट गो करना है और उनके लिए फॉरगिवनेस लाकर अपनी जर्नी पर आगे बढ़ना है। कोशिश करनी है कि जितना हो सके अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए। वो जो काम है, जो जो आपकी ग्राउंडिंग या इनर वर्क या फिर आप नेचर से कनेक्ट होना या फिर अपना सेल्फ लव करना, अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने आप के गिल्ट में नहीं रहना। जैसे कई बार डीएफ को बहुत ज़्यादा शेम या गिल्ट की फीलिंग आती है जब उनके डीएम उनको छोड़कर चले जाते हैं, तो ये चीज़ों से आपको बाहर उठ करके बाहर आना पड़ेगा और साथ ही आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ट्विन फ्लेम रीयूनियन में आपका कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस इज मस्ट। जब आपको ये जर्नी मिलती है तो ये जर्नी एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी होती है। तब आपको अपने सारे ट्रॉमास को हील करना होता है। जो भी चक्रा पर ब्लॉकेजेस हैं, जिस भी तरह से आपकी बॉडी के अंदर जो भी अभी अनहील्ड चक्रा है उसको आपको क्लियर करना है, उसकी आपको प्योरीफाई करके उसके साथ अपनी असेंशन करनी है। जैसे जैसे इस जर्नी पर कुंडलिनी आपकी शक्ति असेंड होती है वैसे वैसे आपके चक्रास हील होते हैं और चक्रास हीलिंग के बाद आप अपने डीएम के साथ रियूनियन में आ पाते हो। जब आप कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस पर आगे बढ़ते हो या चक्रा हीलिंग करते हो तो सिंपली आपको ये बात समझ लगती है कि हमें लव चेस करने से कभी भी नहीं रिसीव होता। जो लव को हम बाहर चेस कर रहे हैं वो हमें अंदर से मिलेगा, इनर सेल्फ से मिलेगा। इनर इंजीनियरिंग आप करने लगते हो और कहीं ना कहीं आप अपने डीपर लेवल पर अपनी कमियों को देखने लगते हो। जब हम अंदर जानते हैं तो हमें अपने कमियां, अपने सारे फ्लॉज दिखने लगते हैं, तो वो सारे सरफेस पर आते हैं और हम उसको फिर रिलीज करना शुरू करते हैं। तो जब भी आप इस जर्नी पर अपना इनर वर्क कर रहे हो तो आपको फिर से, अगर मान लीजिए डीएम ने आकर कुछ ट्रिगर दिया या कार्मिक आपको परेशान कर रहे हैं, तो सिंपली उस चीज़ को आपको एम्ब्रेस करना है और अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि ये जो ट्रिगर या जो भी चीज़ें सरफेस पर आ रही हैं, जो भी आपको ट्रॉमा मिल रहा है, ट्रिगर दे रहे हैं आपके कार्मिक या डीएम, तो वो सिर्फ और सिर्फ अब रिलीज होने के लिए है। इसको आपको रिलीज करते जाना है और अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाते जाना है। कभी भी अपने कार्मिक्स और डीएम के लिए कोई भी ऐसा ग्रज नहीं रखना, क्योंकि डीएम आप ही का आधा हिस्सा है, उसको कहीं बाहर आपको ढूंढना ही नहीं है। जब आप इनर हीलिंग कर लेते हो, अपनी कुंडलिनी को असेंड कर लेते हो, जब आपके शक्ति को आप शिव से मिला लेते हो, अपने अंदर डीएम डीएफ बैलेंसिंग आप कर लेते हो, तो डेस्टिनी में आपकी शादी तो फिर होनी ही है। वो अगर आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है तो वो डेफिनेटली 3D में मैनिफेस्ट होगी। बट इस चीज़ के पीछे भाग
भावना कि मुझे वही डीएम चाहिए, मुझे शादी ही चाहिए, मुझे अपने डीएम के साथ घर ही बसाना है, तो इस ऑब्सेशन को भी आपको लेट गो करना ही पड़ेगा अगर आप एक ट्रू ट्विन फ्लेम हो तो। इसके अलावा थर्ड जो मेन पॉइंट है आपके रियूनियन का, जब आपके डीएम थर्ड पार्टी में होते हैं तो डीएम काफ़ी देर तक स्टक रह सकते हैं, क्योंकि डीएम का जो उनके साथ कर्मा होता है अपनी थर्ड पार्टी के साथ, वो फैमिली भी हो सकती है, वो अदर पर्सन भी हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, जॉब करियर भी हो सकता है उनका। तो थर्ड पार्टी अगर आपके डीएम की लाइफ के अंदर है तो आप क्या फील करते हो कि हम लोग सेपरेटेड हैं, आप लोग सेपरेशन कॉन्शियसनेस में रहते हो, या फिर आप उसको चेस करते हो या ढूंढते हो, या आपको इनर एक लैक की कमी का महसूस होना, या बार बार ऐसे लगना कि मैं अधूरी हूँ, मेरा डीएम दूर है, मेरा डीएम थर्ड पार्टी में स्टक है। तो यहाँ पर आपको सेपरेशन कॉन्शियसनेस से निकल के लव कॉन्शियसनेस में आना पड़ेगा, जिससे कि आपका इनर यूनियन पॉसिबल हो सके। तो फिर आप अपने डीएम को अपने अंदर महसूस करने लगते हो, इनर यूनियन आप दोनों का हो जाता है, तब आप इस सेपरेशन कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाते हो। सेपरेशन कॉन्शियसनेस से बाहर आने तक आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इनर वर्क पर ध्यान देना है। तब तक आपका सेपरेशन कॉन्शियसनेस में रहोगे आप, जब तक आप ऑब्सेशन की एनर्जी में रहोगे। जिस दिन आपने अपने डीएम को छोड़ दिया उनके हाल पर, आपको समझ आ गई कि उन्होंने अपना कर्मा क्लियर करना है, तो आप एक्सेप्टेंस मोड में आते हो, तो आप सेपरेशन कॉन्शियसनेस से भी बाहर आ जाते हो और आप एक लव कॉन्शियस ऑपरेट करने लगते हो। नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट है अलाइन विद द डिवाइन लैंग्वेज, अट्यून विद दैट लैंग्वेज ऑफ शिवा इन योर क्राउन चक्रा। आपके अंदर जो शिव तत्व हैं, आपको उनकी लैंग्वेज को सुनना है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। इनर जो हमारी कॉलिंग होती है, जिसको हम अपनी हायर सेल्फ भी कहते हैं, वो हमें एक एक पल अपने इस जर्नी पर गाइड करती है कि हमें अब क्या स्टेप लेना है। ड्यू टू हम अपने प्रीवियस कर्मास या ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हम लोग वो स्टेप्स नहीं ले पाते, कहीं ना कहीं हमारे अंदर की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, हम पूरी तरह से स्टक हो जाते हैं, जॉब, मनी, फाइनेंस सब कुछ रुक जाता है। तो यहाँ पर इस जर्नी का सबसे बड़ा मोटिव है कि आपको अट्यून करना है डिवाइन लैंग्वेज के साथ। आपके डिवाइन आपको कब क्या गाइड कर रहे हैं, क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, अपने लिए नेसेसरी स्टेप्स लेने के लिए कह रहे हैं, हेल्दी बाउंड्री बनाने के लिए कह रहे हैं, वो चीज़ों को आपको सुनना शुरू करना है। आंखें बंद करके इस जर्नी पर नहीं चलना है कि वो मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन है तो मैं उसकी हर चीज़ बर्दाश्त करूंगी या करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपने आप को चूज करना है और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते जाना है। डिवाइन लैंग्वेज को सुनना है कि डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं। अपने मनी फाइनेंस के लिए भी आपको वर्क करना है। अपने अंदर देखिए, आपकी मैस्कुलाइन, आपकी फेमिनाइन एनर्जी तो बैलेंस हो जाती है जब एक डीएफ मेडिटेशन और हीलिंग स्टार्ट करती है, बट साथ ही साथ उसको मैस्कुलाइन पावर को भी अपने जो बैलेंस में लाना है। वो कैसे आएगी? वो मनी, फाइनेंस, जॉब, करियर से ही आएगी। जब आप अपने लिए स्टेप्स लेने लगते हो, जैसे आप कुछ काम स्टार्ट कर देते हो, अपना कुछ बिजनेस, कुछ पर्सनल कोई ऐसा काम जो आपको अच्छा लगे, आपकी सोल को सेटिस्फाई करे, आपकी सोल को अंदर से पीस दे, तो तब आपकी जो डिवाइन लैंग्वेज के साथ आप अट्यून करते हो ना, वो डिवाइन लैंग्वेज आपके रियूनियन तक आपको पहुंचा देती है। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप है, आपको अपने आप को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई करना है और प्योरीफाई करके सबसे पहले अपने साथ इनर यूनियन में आना है। सबसे पहले जो हम अपने डीएम को खोजते खोजते या डीएम को ढूंढते ढूंढते या उनके पीछे भागते भागते अपने खुद को, अपनी सेल्फ को खो देते हैं, सबसे पहले हमें उसको फाइंड आउट करना है। अपने अंदर के इनर चाइल्ड को अपने हील करना है। सबसे पहले जो मैं इस जर्नी पर गाइडेंस देती हूँ, या फिर मेरे इनर वर्क में, या फिर जो भी आप चीज़ें कह लीजिए, वो पूरी तरह से सिस्टमेटिक वे में मैंने बनाई है कि कैसे आपको अपने अंदर की सारी ब्लॉकेजेस वन बाय वन हील करनी है। तो आप जब इनर वर्क करते हो, अपना सबसे पहले इनर चाइल्ड हीलिंग करते हो, साथ ही साथ आप अपने ब्लॉकेजेस को देखना शुरू करते हो, अपने अंदर के उस बच्चे को, उस बचपन को फिर से जगाते हो, तो आप सिंपली उस डिप्रेशन मोड से बाहर आते हो, एंजाइटी से बाहर आते हो, या पेन से बाहर आते हो जो आपको डीएम ने ट्रिगर करके आपके सामने दिखाया है। सबसे बड़ी बात एक और चीज़ है, जब हमें डीएम जितनी देर तक ईगो दिखाते हैं ना, कल एक व्यूअर ने क्वेश्चन भी पूछा था और बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन मुझे उनका, उसका आंसर मैं इसी वीडियो में दे देती हूँ कि जब हमारे डीएम हमें ईगो दिखाते हैं
तो उनका क्वेश्चन था कि अगर डीएम की कंडीशनिंग ऐसे है, उनकी फैमिली कंडीशनिंग ऐसे है, या जो भी मैंने उस वीडियो में बताया था, तो डीएम सिर्फ डीएफ को ही ईगो क्यों दिखाते हैं? बाकी जो अदर गर्ल्स हैं, विमेन हैं, उनके साथ तो वो अच्छे बॉन्ड में रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो डीएम जो हैं वो डीएफ को ईगो दिखाते हैं। डीएफ को ईगो दिखाने का तब तक उनका पर्पस होता है, या ये डिवाइन की तरफ से उनको गाइडेंस होती है कि आपको अपने डीएफ के अंदर से हर एक इशू को निकालना है, जैसे जेलेसी का, एंगर का, पेन का, एंजाइटी का, या जो भी कह लीजिए, लैक ऑफ लव का, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का। हर एक इशू आपके डीएम ही आपके सरफेस पर लाते हैं, और तीसरे इंसान की कोई हिम्मत नहीं है आप दोनों को ट्रिगर कर सके। अगर थर्ड पार्टी भी आप कहते हो ना, तो थर्ड पार्टी का रोल, हिडन रोल होता है इस जर्नी पर, वो भी आपकी जर्नी को कंप्लीट करवाने के लिए आती है। अगर आपके डीएम आपको ईगो ना दिखाएं, अगर थर्ड पार्टी में ना जाएं, तो कभी भी डीएफ अपने ऊपर काम नहीं करती, कभी भी अपने चीज़ों को अपने लिए, सेल्फ के लिए स्टेप लेना स्टार्ट नहीं करती। तो सिंपली जब डीएम डीएफ को ईगो दिखाते हैं ना कहीं जो डीएफ के अंदर की ईगो होती है वो कहीं ना कहीं एकदम से ट्रिगर हो जाती है। वो ट्रिगर होकर जब सरफेस पर आती है, फिर वो रिलीज होती है, फिर डिवाइन फेमिनाइन अपने अंदर के उस ईगो को रिलीज कर देती है और डिवाइन को सरेंडर कर देती है अपनी जर्नी को। तब जाकर डीएफ को समझ आता है कि जो डीएम मुझे बार बार ईगो दिखा रहा था, बार बार मेरे को नार्सिसिस्ट की तरह तंग कर रहा था, एक मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा था, तो वो इशू मेरे अंदर ही था। तो मैंने वहां पर भी उनको आंसर दिया था यही कि जब डीएफ के अंदर एक ईगो का इशू रहता है तो वो डीएम उसको ईगो दिखाकर उसको मिरर करते हैं। उस टाइम पर हैवी मिररिंग चलती है दोनों के अंदर कि आप उसको ईगो दिखाओ। ये डिवाइन का पर्पस है कि इसकी ईगो को कैसे शटर करना है, डिवाइन फेमिनाइन की। तो ये सारा प्रोसेस होता है, डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। कुछ भी अपने आप से डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं करते हैं, पीछे से उनको डिवाइन गाइड करते हैं कि आप ऐसा ऐसा करो। जो भी एक्शंस आपके डिवाइन मैस्कुलाइन 3D में लेते हैं वो हर एक डिवाइनली गाइडेड होते हैं। ये जर्नी पूरी की पूरी डिवाइन गाइडेंस के तहत ही चलती है। तो कभी भी अपने डीएम के लिए कभी भी ग्रज रखना, बदला लेना, या फिर उनको ये सोचना कि अदर वुमेन के साथ, तो अदर वुमेन उनकी डिवाइन फेमिनाइन नहीं है। अदर वुमेन के साथ अगर वो अच्छा हंस खेल बोल रहे हैं, ईगो नहीं दिखाते, तो वो उनकी डिवाइन फेमिनाइन नहीं है। आप उनकी काउंटर पार्ट हो, इसीलिए वो आपको ईगो दिखा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो 6th स्टेप है वो है मर्काबा एक्टिवेशन। इस जर्नी पर आपको पता है जब हम कुंडलिनी को असेंड करते हैं, अपनी भजन साधना, मंत्र जाप, या जैसे भी हम इनर वर्क करके अपने आप को असेंड करते हैं, वैसे वैसे हमारी जो स्पिरिट है, जो हमारी हायर सेल्फ है, वो हमसे बात करने लगती है, वो हमें राइट गाइडेंस देने लगती है। मर्कबा एक्टिवेशन हम दोनों के अंदर होना शुरू होता है। सबसे पहले डीएफ के अंदर होता है, फिर डीएम के अंदर होता है। हमारे इन बॉडी के अंदर जो एक ऑरिक फील्ड होता है, जिसको हम एथरिक बॉडी भी कहते हैं, जब उसमें हीलिंग होना स्टार्ट होती है तो हमारा शिव और शक्ति का जो मिलन है हमारे अंदर, वो होना स्टार्ट होता है। इस जर्नी का जो प्रोसेस है वो स्टार्टिंग एंड द मिड एंड द लास्ट जो भी स्टेजेस आती हैं वो हर एक लेवल पर आपको असेंड करने का काम करती हैं। इसके साथ मर्काबा एक्टिवेशन जब होती है तो आप अपनी सेल्फ के साथ जुड़ने लगते हो, आपको अंदर मुड़ना अच्छा लगता है, आपके अंदर एक कह लीजिए कि आपका पूरा नर्वस सिस्टम पूरी तरह से चेंज होने लगता है, डीएनए आपका अपग्रेड होने लगता है। इस जर्नी पर नेक्स्ट जो 7th स्टेप है टोटल डीएनए अपग्रेडेशन का, वो भी स्टार्ट होना शुरू होता है। आपके पुराने प्रीवियस कर्मास रिलीज होने लगते हैं, आपके एंसेस्ट्रल कर्स रिमूव होने लगता है। आपकी लाइफ के अंदर जब रीयूनियन होने को होता है, अबेंडेंस आने लगती है, कहीं ना कहीं आपके काम बनने लगते हैं जो ऑलरेडी रुके होते हैं या स्टक होते हैं, तो ये चीज़ें सारी होने लगती हैं। आपका पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम चेंज हो जाता है, आपकी बॉडी के अंदर न्यू सेल्स इमर्ज होने लगते हैं। तो ऐसे फिर रीयूनियन की तरफ आप आपके अप्रोच करने लगते हो या आप अपने रीयूनियन को फिर अचीव कर लेते हो।
ट्विन फ्लेम रियूनियन में हाईएस्ट टाइमलाइन में पहुंचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जितने भी हम पूर्व जन्मों से बार बार हम कलयुग में जन्म लेते गए, फिर से मरते गए, और जो जो चीज़ों को हमने एक्सेप्ट किया या जो जो चीज़ों को हमने करा इस लाइफ टाइम में या प्रीवियस लाइफ टाइम में, उनका हमें भुगतान करना होता है, तभी हमें ये ट्विन फ्लेम जर्नी मिलती है। कई लोग ये भी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, और मैं भी ये बिलीव करती हूँ कि जब आपको ट्विन फ्लेम जर्नी मिलती है ना, तो मोस्टली ये आपका लास्ट बर्थ होता है, क्योंकि ये एक मोक्ष की जर्नी है। इस जर्नी पे आपको 3D में रहकर ही मोक्ष की मतलब प्राप्ति हो जाती है। इस जर्नी में आप 3D में रहते हुए, चाहे आपका डीएम के साथ रियूनियन हो जाए, 3D मैरिज हो जाए, अगर आप असेंडेड सोल नहीं हो तो आपका वो कोलैप्स भी कर जाएगा, बट अगर आप असेंडेड सोल हो तो आपका रियूनियन हारमोनियस लेवल पर पहुंचेगा और सोल लेवल तक, सोल पर्पस भी आप दोनों करोगे। तो एक हाईएस्ट टाइमलाइन आपकी इस रियूनियन 3D लेवल पर खुल जाती है, या फिर कह लूँ मैं कि इस जर्नी पे आपको हाईएस्ट टाइमलाइन को जंप करने का भी मौका मिलता है और अपने लाइफ के ब्लॉकेजेस को हील करने का, अपने पूरे प्रीवियस कर्मास को रिलीज भी आप करते हो, और साथ ही साथ आप अपना पूरी तरह से 5D को एक्टिवेट कर लेते हो। आप एक सोल स्टार चक्रा को एक्टिवेट कर लेते हो और आप उसी एनर्जी में रहते हो। तभी आपका डीएम उस फिर आपके कहते हैं ना कि आप अपने डीएम को अपने पास महसूस करो, अपने अंदर महसूस करो, तभी ये बोला जाता है कि आपका डीएम आप खुद हो। सबसे पहले आपका ट्विन फ्लेम आप खुद हो, आपका ट्विन आप ही के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर करते हो, तब जाकर आपका रियूनियन मैनिफेस्ट हो पाता है 3D में। तो ये सारी स्टेप्स मैंने जो बताए हैं, इसको फॉलो कीजिएगा। और कोई पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कंफर्मेशन चाहते हैं, ब्लॉकेजेस को हील करना चाहते हैं, या फिर इनर वर्क चाहते हैं कि कैसे करना है प्रॉपर सिस्टमेटिक इनर वर्क, कि ताकि हमारी लाइफ के अंदर से ब्लॉकेजेस हील हों, तो पर्सनली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर पता करके आप आ सकते हैं और अपने लिए रेमेडीज, रिचुअल्स ले सकते हैं जो आपके लिए पर्टिकुलर होंगे, आपकी ब्लॉकेजेस को हील करेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इस जर्नी पर रियूनियन कैसे होता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।